नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपका खाता ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यदि यहाँ पर है तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी पीएफ पासबुक को यहाँ पर चेक करेंगे, किस तरह से पीएफ पासबुक में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर पूरा चेक करेंगे और पीएफ जब आप यहाँ पर निकालने जाएंगे तो आपको कितना पीएफ यहाँ पर मिलेगा ये पूरा आप यहाँ पर पीएफ पासबुक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, पीएफ पासबुक को देखकर पता कर सकते हैं। लेकिन पीएफ पासबुक में यहाँ पर जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों को होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पीएफ पासबुक को पूरी तरह से रीड करेंगे, क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है और जब आप यहाँ पर पीएफ निकालेंगे तो कितना पीएफ आपको यहाँ पर निकल कर मिलेगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर साइन इन ईपीएफ पासबुक एंड क्लाइम स्टेटस वाले ऑप्शन में आपको जो है अपना यूएनए नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया है इसे सॉल्व करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इसका जो लिंक है ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पेज पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मैं अपना यूएन नंबर, पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ, कैप्चा डालकर साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट मेंबर आईडी में से वो मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जिसका पीएफ का बैलेंस आपको यहाँ पर जो है चेक करना है। मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 तरह के व्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एक है व्यू पासबुक जो कि ईयरली आपको बताएगा कि एक साल में आपका कितना पीएफ कटा है, कितना पीएफ का पैसा जमा हुआ है। यहाँ पर व्यू क्लाइम स्टेटस है जिसमें कि आपको ये चीज़ बताएगा कि आपने यदि कभी पीएफ का पैसा विड्रॉल किया है तो कितना किया है, एडवांस में लिया है तो कितना लिया है, या आपने पीएफ का पैसा अप्लाई किया है तो कितना किया है और उसका स्टेटस क्या है, यानी कि उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। व्यू पासबुक ओल्ड फुल, यानी कि यहाँ पर आपको जो है पूरी पासबुक दिखाएगा जब से आपने यहाँ पर जो है नौकरी स्टार्ट की है। तो मैंने इस पर जो है यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलता है टोटल डबल ई बैलेंस, टोटल ईआर बैलेंस और टोटल बैलेंस। टोटल डबल ई बैलेंस इसका मतलब है कि आपने अपनी वेतन से जो 12% पैसा यहाँ पर कटवाया है वो अभी तक कितना जमा हुआ है उस राशि को यहाँ पर बता रहा है, यानी कि टोटल डबल ई बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। टोटल ईआर बैलेंस इसका मतलब कि आपके नियोक्ता ने, आपकी कंपनी ने कितना पैसा आपके खाते में यहाँ पर जमा किया है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब कई लोग यहाँ पर जो है इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पीएफ का नियम है कि जितना आप अपने वेतन से यहाँ पर कटवाते हैं उतना ही आपके नियोक्ता के द्वारा भी यहाँ पर, आपकी कंपनी के द्वारा भी यहाँ पर जमा किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि यदि आपके द्वारा यहाँ पर जो है 19,000 रुपये जमा किए गए हैं तो आपके नियोक्ता के द्वारा केवल 6,000 रुपये ही जमा क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन है, वो पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा यहाँ पर आपको नहीं दिखाया जाता है। केवल आपके द्वारा जमा किया गया पीएफ का पैसा और आपके नियोक्ता के द्वारा जमा किया गया 3.67% जो पीएफ का पैसा है वही यहाँ पर दिखाया जाता है। नियोक्ता के द्वारा जमा किया गया 8.33% पैसा, यानी कि पेंशन का पैसा यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि वो इस पेंशन कंट्रीब्यूशन कॉलम में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है डेट ऑफ क्रेडिट एंड विड्रॉल, यानी कि आपने कोई पैसा किसी तारीख को निकाला है, आपके अकाउंट में कोई पैसा किसी तारीख को जमा हुआ है, उसकी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी कंपनी ने कितनी तारीख को यहाँ पर पैसे जमा किए हैं, आपको ब्याज कितनी तारीख को मिला है, या आपने पीएफ का पैसा कितनी तारीख को विड्रॉल की है, बीच में यदि विड्रॉल किए हैं तो वो जानकारी आपको यहाँ पर इस कॉलम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि मार्च से मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है उस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डेट आपकी यहाँ पर है जो विड्रॉल की या पैसा जमा की, ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत यहाँ पर आई है। क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर का पीएफ का ब्याज यहाँ पर जो है अलग होता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है पर्टिकुलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि किस तारीख को कौन से महीने में यहाँ पर किसके द्वारा आपके अकाउंट में पैसे जमा किए गए हैं, क्या पीएफ का ब्याज आपको यहाँ पर मिला है या कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिपॉजिट और विड्रॉल का, और यहाँ पर आपको मिलेगा पेंशन कंट्रीब्यूशन का। तो डिपॉजिट में आपको 2 कॉलम देखने को मिल रहे होंगे। पहला है एम्प्लॉय शेयर, यानी कि प्रति महीने आपकी वेतन से जो पैसा कटता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर तारीख मिलेगी और यहाँ कितना पैसा कटा है वो देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर जो पैसा कटा है आपके वेतन से वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतना ही यहाँ पर आपके कंपनी के द्वारा, आपके नियोक्ता के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पर यही सवाल उठता है कि जितना पैसा आपका कटा है उतना ही यहाँ पर आपकी कंपनी के द्वारा भी जमा किया जाता है। तो फिर यहाँ पर यदि आपका 805 रुपये जमा हुआ है तो यहाँ पर 246 रुपये ही आपकी कंपनी, आपके नियोक्ता के द्वारा जमा क्यों किया गया है? तो इसका सवाल का जवाब फिर से वही है कि यहाँ पर जो पैसा है ये केवल 3.67% पैसा होता है और यहाँ पर जो पैसा है ये 8.33% पैसा होता है। और इन दोनों को मिला के जो राशि यहाँ पर बनती है वो आप यदि यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये भी 805 ही होगी। यानी कि आपके अकाउंट से जितना पैसा कटा है उतना नियोक्ता के द्वारा भी जमा किया गया है, लेकिन वो दो भागों में यहाँ पर डिवाइडेड है। एक है एम्प्लॉय शेयर और दूसरा है पेंशन कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से यहाँ विड्रॉल सेक्शन में यदि आपने अपनी नौकरी करते समय कोई एडवांस में पैसा लिया है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी इनपुट होती है। क्योंकि ये जो पासबुक हम देख रहे हैं इसमें एडवांस रूप में कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है। यदि आपने एडवांस में कोई पैसा निकाल लिया है तो वो एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई देती है। यहाँ पर दिखाई देता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पेंशन के अकाउंट में कितना पैसा है। अब आपका सवाल यहाँ पर होगा कि जब आप पीएफ का पैसा निकालने जाते हैं तो कौन सा पैसा आपको यहाँ पर मिलता है, कौन सा पैसा नहीं मिलता है और कब कौन सा पैसा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि पीएफ से पैसा निकालने के लिए 3 तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। एक होता है फॉर्म 31 जो कि एडवांस रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि नौकरी चालू रखते हुए यदि आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म 31 भरना है। तो नौकरी चालू रखते हुए आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं और फॉर्म 31 भर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जो 2 कॉलम का पैसा है, यानी कि ये जो 19,719 और 6,032 रुपये जो है, तो इन 2 कॉलम का यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के जो 2 कॉलम का पैसा है इसका अधिकतम 75%, अधिकतम 90%, ये आप पे पारा सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पारा का सिलेक्शन करके यहाँ पर पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। उस पारा के रूल के थ्रू आपको यहाँ पर जो है इसका पैसा विड्रॉल हो जाता है। ये अधिकतम आप 75%, 90%, 50%, ये केस पर डिपेंड करता है कि आप जो पारा यहाँ पर सेलेक्ट करें उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरीके का फॉर्म भराया जाता है फॉर्म 19, लेकिन फॉर्म 19 तब भराया जाता है जब आपने नौकरी छोड़ दी है, यानी कि आपकी नौकरी को छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन हो चुकी है, तब ही आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि पीएफ के थ्रू फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 19 भरते हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर और नियोक्ता शेयर का ये जो 2 कॉलम का पैसा है ये पूरा पैसा आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं और केवल ये 2 कॉलम का सब टोटल ही आपको यहाँ पर जो है दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि फॉर्म 19 भरने पर आपको ये पैसा यहाँ पर जो है मिल जाता है, जो कि आप कभी भी यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़े आपको 2 महीने हो चुके हैं या डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हुए आपके अकाउंट में 2 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। अब सवाल आता है तीसरे तरीके के फॉर्म का, जो होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए, पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए होता है, जो कि होता है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस पेंशन कंट्रीब्यूशन के कॉलम का पैसा निकल के मिलता है, यानी कि जो सब टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये आप यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है ये फॉर्म 10C भरकर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन ये पैसा निकालने के लिए कुछ कंडीशन है, यानी कि आपकी नौकरी कम से कम 6 महीने की यहाँ पर होनी चाहिए। 6 महीने से कम की आपकी नौकरी है तो ये पैसा आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते। दूसरी कंडीशन है कि आपकी नौकरी 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा की नौकरी है तब भी आप ये पैसा यहाँ पर नहीं निकाल पाते हैं, चाहे यह कितनी भी राशि हो, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा की नौकरी यदि यहाँ पर हो जाती है तो ऐसे में आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आपकी उम्र 58 साल की यहाँ पर होती है तब यहाँ पर जो भी पैसा आपका जमा होगा उसके कैलकुलेशन के आधार पर आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको पीएफ पासबुक को लेकर सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। ये एम्प्लॉय शेयर क्या है, एम्प्लॉयर शेयर क्या है, जब आप फॉर्म 19 आप भरेंगे तो कितना पैसा आपका यहाँ पर निकलेगा, फॉर्म 31 आप भरते हैं तो कौन सा पैसा आपको यहाँ पर निकलेगा, कितना % निकलेगा, ये तो पारा सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉर्म 10C यानी कि पेंशन का पैसा निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, 10C, और पेंशन का पैसा
निकालने के लिए जब आप 10C फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कौन सा पैसा आपको यहाँ पर मिलता है और कब आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर है और पीएफ पासबुक को लेकर अब आपके मन में कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आपके है तो वो जो है आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि इस पासबुक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पासबुक का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे अपने मोबाइल में कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसे चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।